निकाय चुनाव में नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों ने चुनाव जीतने हेतु पूरी ताकत झोंक दी है। प्रतिष्ठा परक मेयर के चुनाव में सभी प्रमुख पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों से दिन रात एक करने का आह्वान किया है। बुधवार को नाम वापसी के बाद भीषण गर्मी में चुनावी पारा और चढ़ गया है। मेयर के प्रत्याशी जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर लोगों से मिल रहे हैं तथा अपने पक्ष में मतदान हेतु अपील कर रहे हैं। इस बार के चुनाव में वाराणसी सीट अनारक्षित है, जिसके बाद 3 प्रमुख दलों ने अलग अलग जाति के स्वर्ण प्रत्याशी को टिकट दिया है। भाजपा ने ब्राह्मण, कांग्रेस ने कायस्थ तथा समाजवादी पार्टी ने क्षत्रिय प्रत्याशी मैदान में उतारा है। ऐसा बहुत दिनों बाद हो रहा है कि 3 स्वर्ण जाति के प्रत्याशी एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं। प्रतिष्ठा परक वाराणसी की सीट पर पिछली बार भाजपा की मृदुला जायसवाल विजयी हुई थी। उन्हें 1,92,188 मत प्राप्त हुए थे। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस की शालिनी यादव को 1,13,345 मत प्राप्त हुए थे, जो प्राप्त मतों का 25.08% है। वहीं समाजवादी पार्टी ने साधना गुप्ता को मैदान में उतारा था तथा वे तीसरे स्थान पर रहीं। समाजवादी पार्टी की साधना गुप्ता को 99,272 मत प्राप्त हुए थे और यह 21.97% मत थे। इसके अतिरिक्त बहुजन समाज पार्टी को लगभग 30,000, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 8,000 तथा निर्दलीय महिला अनीता को 4,756 मत मिले थे। इस बार के चुनाव में वाराणसी सीट सामान्य हो चुकी है और भाजपा ने ब्राह्मण प्रत्याशी अशोक तिवारी को मैदान में उतारा है। अशोक तिवारी काफी समय से भाजपा में जुड़े हैं तथा काशी क्षेत्र के मंत्री रह चुके हैं। बलिया के मूल निवासी अशोक तिवारी लंबे समय से वाराणसी में रह रहे हैं तथा लोगों के बीच में सुख दुख में सम्मिलित होते रहते हैं। उन्हें पार्टी में अमित शाह के खेमे का माना जाता है। राजनीति की बात करें तो उन्हें ब्राह्मण मतों के साथ ही भाजपा के अन्य मतों का भी समर्थन मिल सकता है, लेकिन अशोक तिवारी के लिए उन प्रत्याशियों को मनाना बड़ी चुनौती है जो स्वयं टिकट के दावेदार थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। कांग्रेस ने बीएचयू छात्र संघ में अध्यक्ष पद पर रहे कद्दावर नेता अनिल श्रीवास्तव को मेयर का टिकट देकर दाव खेला है। अनिल श्रीवास्तव की मजबूत पकड़ कायस्थ मतदाताओं के साथ ही शहरी मतदाताओं में देखी जाती है। वे कई बार कैंट विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं और वे दूसरे स्थान पर रहे। शहरी मतदाताओं में अनिल श्रीवास्तव के प्रति सहानुभूति है। वे कई बार से एआईसीसी भी है। इसके अलावा कांग्रेस के अन्य बड़े नेता अनिल श्रीवास्तव को आगे कर पार्टी के जनाधार को बढ़ाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने बलिया के मूल निवासी तथा वाराणसी में कई बार नगर निगम में पार्षद रहे ओपी सिंह पर दांव आजमाया है। ओपी सिंह नगर निगम में पार्टी के नेता तथा महानगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पूर्व के चुनाव में शहर उत्तरी से दावेदार थे लेकिन टिकट नहीं मिला। यदि उन्हें अपनी बिरादरी के मत मिलते हैं तो इस चुनाव में कड़ी चुनौती पेश करेंगे। मेयर के चुनाव में 3 स्वर्ण प्रत्याशियों के मैदान में उतरने से वोटों की गणित लगाना मुश्किल है। पूर्व में स्वर्ण मतदाताओं के ज्यादातर मत भाजपा को मिलते रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में कायस्थ प्रत्याशी तथा क्षत्रिय प्रत्याशी मैदान में होने से भाजपा के मूल वोटों में भी सेंध लग सकता है। अल्पसंख्यकों की तादाद वाराणसी में काफी है। देखना यह होगा कि अल्पसंख्यक, पिछड़ों तथा दलितों का मत किसे प्राप्त होता है। वाराणसी में मेयर की सीट पर अधिकतर बार भाजपा का ही कब्जा होता रहा है। इस बार के चुनाव में मतदाताओं का रुख स्पष्ट करेगा कि जीत किसकी होगी।